हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जैसे कि हमने होल नंबर्स की दो बची हुई प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको होल नंबर की प्रॉपर्टीज जो कि मैंने लास्ट क्लास में और लास्ट टू लास्ट क्लास में कवर करी हैं वो आपको पहले पढ़नी बहुत जरूरी है। अदरवाइज थोड़े बहुत तो क्वेश्चंस आप शुरू के कर लोगे लेकिन उसके बाद में प्रॉब्लम होगी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, पहले आप होल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ें, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे सारे राइट कर लिए हैं क्वेश्चंस। इसमें लिखा है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो सम निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, सूटेबल रीअरेंजमेंट, मतलब कि किसको पहले प्लस करें किसको बाद में प्लस करें ये हमें देखना है। एक बात मुझे ये बताइए, अगर आपके पास 7 रुपए हैं, 9 रुपए हैं और 3 रुपए हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले किसको किस में प्लस करते हैं? क्या आप 7 को पहले 9 में प्लस करते हैं? नहीं करते। आपके माइंड में एकदम से ये आता है कि अगर मैंने 7 को 3 में प्लस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और 10 में 9 प्लस करना कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन वहीं अगर हम 7 को पहले 9 में प्लस करेंगे तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होगी। हम सोचेंगे यार पहले काउंट करना पड़ेगा फिर वैसे प्लस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम पहले उन नंबर को प्लस करें जिनको प्लस करने से एंड में 10 आ जाए, मतलब 0 वाला आ जाए। 0 वाला जब नंबर आ जाता है ना तो उसमें आगे हम जब नंबर को प्लस करते हैं तो बहुत आसानी होती है, ये आप सभी को पता है। तो हम इसमें से उन दो नंबर को पहले चुनेंगे जिनकी लास्ट डिजिट प्लस करने पे 10 आएगा। तो देखते हैं कौन से नंबर्स को हम प्लस करें तो उनकी लास्ट डिजिट प्लस करने पे 10 आए। ये इसकी तीनों की लास्ट डिजिट्स हैं। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि 7 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो 10 आएगा। वहीं हम 7 और 8 को प्लस करेंगे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हमें काउंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले और इस वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, तो क्या आएगा, तो इसको प्लस करेंगे तो 7 + 3 10, 6 7 + 3 अगेन 10, 8 9 10 11 12। तो ये आ गया 12। ये आ गए पीछे जीरोस। तो अब इन जीरोस में जब हम ये वाला नंबर प्लस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो जब हमने इन दोनों को प्लस करा हमारा आया 1 2 0 0। अब इसको प्लस करना है इन दोनों को नंबर को। अब यहाँ पे हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो 0 में प्लस करा तो एज इट इज आ जाएगा, 0 0 भी एज इट इज। ये 4 आ गया और ये 1 आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये जल्दी से फटाफट से हो गया क्योंकि हमारे जो हमने पहले प्लस करे थे उसमें 0 था। इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। हमें वही दो नंबर को सिलेक्ट करना है जिसमें पीछे जीरोज आए। इसी को कहते हैं सूटेबल रीअरेंजमेंट। अब ये सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें 4 नंबर दिए हुए हैं। अब क्या करें, पहले तो 3 थे। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 2-2 के पेयर बना लें, इससे हमें फायदा होगा। तो सबकी पहले एक पीछे की डिजिट हम चेक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 2, यहाँ 3, यहाँ 8 और यहाँ 7। तो किस किस के पेयर बनाए तो हमें 10 मिल जाएगा। 7 को 3 में प्लस करेंगे तो 10 मिलेगा और 8 को 2 में प्लस करेंगे तो 10 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इसमें प्लस और इसको करेंगे इसमें प्लस, और फिर जो हमें आंसर आएगा उन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे करते हैं। 1962 को इसमें प्लस करेंगे, 1538, 8 और 2 10, 6 7 और 3 10, 9 और 1 10 और 5 15 और ये हो गए 3।
ये यहाँ पे लिख देते हैं 3500 प्लस। अब कौन से दो नंबर को प्लस करेंगे? इन दोनों नंबर्स को। इन दोनों नंबर्स को प्लस करने में क्या आएगा? 4 5 3 6 4 7 7 प्लस 3 10 5 6 और 4 10 6 और 4 10 और 1 11। अब हमारे पास आ गया ये। अब इन दोनों को प्लस करना बहुत आसान है, हम एज इट इज यहाँ पे भी प्लस कर सकते हैं इन दोनों को। 0 0 में 0 0 प्लस हो गई, 5 में 1 प्लस हुआ 6, 3 में 1 प्लस हुआ 4। तो हमारा फटाफट आंसर आ गया ना। और अगर हम ऐसे ना करके पहले इसको इसमें प्लस करते, फिर इसको इसमें करते, फिर उसको उसमें करते, तो कितना लेंदी प्रोसेस हो जाता हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लस करेंगे। जैसे हमने प्लस कराए, अब आगे वाले क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट भी उसी तरीके से करेंगे। हमें वो दो नंबर को इसमें भी सूटेबल रीअरेंजमेंट करके ही हमें प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो हम उन दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हमें 10, 100 इस तरीके के नंबर मिल जाए, ताकि हम जब उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो बहुत आसानी हो, क्योंकि हमें पता है कि 10, 100, 1000 इन नंबर से जब हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आसान होता है और प्लस करते हैं तो भी आसान होता है। एज इट इज जीरोस उसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन तीनों में से आप बताइए कि मैं कौन से दो को मल्टीप्लाई करूं तो 10 या 100 इस टाइप का नंबर आ जाए। ये हमें दिख ही रहा है कि 50 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो इसको करते हैं फटाफट। करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 2 0 0, 2 5 10, आ गया 100। तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा हमारे पास 100। और इसको अब किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या होता है, जितनी जीरोज होती हैं वो पहले पीछे आ जाती हैं, और जो नंबर होता है आगे का उसको हम पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर आ गया। अगर हम ऐसे ना करते तो हमें इतने बड़े नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता या फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो उसका कोई यूज नहीं है। जब हमें एज इट इज हम ऐसे ही देख करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बी को करते हैं। अब बी में आप देखिए कि किसको मल्टीप्लाई करें कि 100 आए या फिर 10 आए। तो इसको तो मल्टीप्लाई करके आएगा नहीं क्योंकि पीछे 6 है। ठीक है, तो 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 25 को 4 बार रिपीट करेंगे तो क्या आता है? 100 आता है। तो ये भी वैसा ही हो गया जैसे हमने पहले करा था। तो 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 20, 4 2 8 और 9 और 10, 100 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आया 100। उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 166 से। तो इससे मल्टीप्लाई करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम एज इट इज़ नंबर लिख देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और पीछे जितनी जीरोज हैं वो जीरोज आ जाएंगी। तो ये भी हमारा उसी तरीके से हो गया। अब हम सी करते हैं। अब देखते हैं सी में किसको किससे मल्टीप्लाई करें। अब हम हमेशा यही देखते हैं कि 5 वाला जो नंबर होता है ना वो हमेशा कामयाब रहता है, मतलब हमारे काम आता है ये इस काम में, क्योंकि 5 से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मोस्टली 0 हमें मिल ही जाता है। तो ये 5 वाले को, ये 5 वाला नंबर है, इसके पीछे है 5 वाले को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए पीछे। अगर हमने इससे करा मल्टीप्लाई, मतलब इसकी पीछे वाली डिजिट से पहले मल्टीप्लाई होगा। अगर इससे करा तो 0 नहीं आएगा फॉर श्योर। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि 5 8 का क्या होता है 40, 0 आ गया पीछे। तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हमें इसको चेक करना है। हमें चाहिए 5 नंबर वाला डिजिट वाला नंबर या फिर 0 डिजिट वाला नंबर। तो 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 40, 8 2 16 और 4 20,
ये भी 0 आ गया, 8 1 सा 8, 9 और 10। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नंबर आ गया, 1000 आ गया हमारे पास। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना तो और भी आसान हो गया ना। अब हमारा बचा हुआ नंबर लिख देंगे हम यहाँ पर। तो वैसे ही करेंगे हमने जैसे पहले करा था, नंबर ये सेम आ जाएगा और पीछे जितनी जीरोज हैं वो आ जाएंगी 1 2 3, 1 2 3। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें अगर ये ट्रिक नहीं पता होती तो हम क्या करते, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते या इसको इससे मल्टीप्लाई करते, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती, बहुत लंबा हो जाता ये। तो ये हमारा शॉर्टकट है। अब आ जाते हैं डी पर। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अब फिर से हमें कौन सा नंबर देखना है, अब फिर से हमें देखना है कि कौन से नंबर में 5 आता है। तो देखिए कौन से नंबर में 5 आ रहा है, ये वाले नंबर में 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब इस नंबर को अगर हम पीछे इसके नंबर देखें तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, मतलब 0 वाला आ जाएगा। लेकिन हम इतने बड़े नंबर से करें ही क्यों मल्टीप्लाई? अगर हमें इतने ही बड़े नंबर से इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा तो इन सब चीज़ों का फायदा ही क्या है, इस प्रोसेस का फायदा ही क्या है? तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इस वाले को, क्योंकि ये 5 वाला है, छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 625 एंड 16 को करते हैं मल्टीप्लाई। 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 एंड 3, 6 2 ज़ा 12 और 12 में प्लस करेंगे 3, आ गया 15, 6 6 ज़ा 36 और ये हो गया 37। अब जैसा कि दूसरे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हमें क्रॉस करना पड़ेगा, और 1 से है तो एज इट इज आ जाएगा। 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 0 एज इट इज आ गया, 5 5 आ गया 10, 7 8 9 10, ये भी 10, 6 7 8 9 10। ये भी बहुत अच्छा नंबर आ गया हमारे पास, ये भी सिर्फ जीरोज वाला आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करने की आगे जरूरत ही नहीं है। तो ये आ गया हमारा 10,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बचा हुआ है हमारा 276। अब इसको भी ऐसे करेंगे हम जैसे औरों को करा है। 276 मल्टीप्लाई होके 1 से आ गया 276, और ये सारी जीरोस 4 जीरोस है, ये पीछे आ जाएंगी। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये दोनों तो एक जैसे ही हुए हैं, प्लस में भी हमें ऐसे ही करना था। हमें वो जोड़े बनाने थे जिसमें पीछे वाली डिजिट में जीरोस आ जाए, और हमें मल्टीप्लाई वाले में भी ऐसे ही करना था। वो 2 जोड़े बनाने थे जिसे हमें मल्टीप्लाई करके पीछे 0 आ जाए। अब इसका आगे के पार्ट देखते हैं। अब ये हमारा पार्ट ई, इसमें भी 3 नंबर दिए हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको तो छोड़ देते हैं हम। इसके बाद है 5 तो हमें मिल गया क्योंकि हमें 5 चाहिए होता है। और इसको अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस छोटे नंबर से, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी 0 है तो हमें 0 वाला मिल ही जाएगा। हम इससे इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं कि अगर हमने बड़े नंबर से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये प्रोसेस करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ पे 1 ना होके 3 आया है, चलो कोई बात नहीं, हम 3 से तो एटलीस्ट मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर आ गया 300, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और आगे किससे करना है, 285 से। अब इसमें भी हमें जैसे कि 0 मिली है तो हम 0 तो ऐसे ही उतार देंगे, और अब हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस नंबर को, आगे वाले को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये उतना आसान नहीं है जितने पहले थे, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि हमारे पास जीरोज आ गई हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24 एंड 25, 3 2 ज़ा 6, 7 एंड 8। तो ये आ गया हमारा 855 इसके आगे, और 0 पीछे आ गई, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं हम एफ पे। अब इसमें भी हमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं। अब इसमें भी हम इसी तरीके से पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर, जैसे हमने प्लस वाले में करा था
दो दो के पेयर बनाए थे, वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि एक तो 5 वाला ये है नंबर, एक 5 वाला ये है, तो इन दो को आपस में तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि 5 इसके पीछे 5 इसके पीछे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, 5 वाला आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इनमें से हमें चूज करना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें और इसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक बारी देखते हैं, अगर हमारा नंबर सही आ जाता है तो बचे हुए को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 तो हम एज इट इज लिख देते हैं, 0 से नहीं करते मल्टीप्लाई, 4 से करेंगे खाली। 4 5 सा 20, 4 2 सा 8 9 एंड 10। ये हमारा सही था बिल्कुल गैस, ये 0 यहां पर आ जाएगी। ये हो गया 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो ये आ गया 1000, किसको मल्टीप्लाई करके, इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 125 एंड 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 एंड 4 आ गया 20, 8 1 ज़ा 8 एंड 2 10। ये भी बहुत अच्छा नंबर आ गया हमारे पास, ये भी 1000 आ गया। ठीक है, तो ये 1000 है, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और जितनी भी जीरोज हैं वो सारी काउंट करके लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके में हमें थोड़ा तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, लेकिन उतना नहीं करना पड़ रहा। अगर हम इस तरीके को ना यूज करते तब हमें करना पड़ता। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमारे इसके सारे पार्ट हो गए। अब हम आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। अब इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। अब अगर आप देखें तो ये किस टाइप का आपको लग रहा है क्वेश्चन। 297 मल्टीप्लाई हो रहा है 17 से, फिर प्लस हो रहा है, फिर से 297 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 2 बारी 297 इसमें आ रहा है। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, हमने जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, कुछ कुछ आपको वैसे ही सेम लग रहा होगा। मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देती हूँ। हमने क्या किया था, 5 को मल्टीप्लाई करा था जब 6 + 3 से, तो वो किसके इक्वल था, 5 × 6 ब्रैकेट प्लस 5 × 3। ये जिसने भी वो वाली प्रॉपर्टी देखी है उसको अच्छे से पता लग गया होगा। वो आपको प्रॉपर्टीज अगर क्वेश्चन करना है तो देखनी बहुत ज़रूरी है। तो क्या हमारा ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा नहीं है इस टाइप का कि जो एक नंबर है वो दोनों में ही आ रहा है। ये देखिए, इसको हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। ये 297 दोनों में ही आ रहा है, यहाँ पे 5 दोनों में आ रहा है। तो अगर कुछ इस टाइप का अगर नंबर आपको मिलता है तो मतलब वो इसके बराबर है। इसके बराबर हम क्या करेंगे, जो हमारा दोनों में नंबर आ रहा है उसको तो हम एक बार ही लिख देंगे। तो इसको हम लिख देते हैं एक बार, फिर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और जो दो बचे हुए नंबर हैं उनको हम प्लस करके लिख देंगे इस तरीके से। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 17 + 3। तो इस तरीके का हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने उसे कन्वर्ट करके इस तरीके में कर लिया। ठीक है, तो हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने इसको कन्वर्ट करके इसमें कर लिया। बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम 297 को कॉमन ले रहे हैं। जब हम 297 को, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहती, सिर्फ एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाहती हूँ। 297 × 17 है। ये एज इट इज भी आप अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक बेसिक आपको कंसेप्ट बताना चाह रही हूँ इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली। इस तरीके से अगर हम 297 को इन दोनों से बाहर निकाल लें तो एक ही बार बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल गया। और अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे बचा 1।
मल्टीप्लाई 17 प्लस प्लस यहीं रह जाएगा, यहाँ पे भी बचेगा 1 मल्टीप्लाई 3। और अगर हम इसको 17 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 17 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा 3। तो क्या ये सेम है इसके? ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है इसके। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लगाया हुआ, यहाँ पे नहीं लगाया हुआ। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है मतलब उससे वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इसमें चला है और हमने इसकी जगह ये लिख दिया है। ये इसलिए लिखा है ताकि हमें 297 को बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े दूसरे नंबर से, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना पड़े। अब आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 297 मल्टीप्लाई क्या आएगा प्लस करके, 17 को 3 में प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। अब 20 से मल्टीप्लाई करना इसको आसान है ना, यहाँ पे हम पहले 17 से मल्टीप्लाई करते, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, बहुत लंबा हो जाता ना। तो हमारा उद्देश्य क्या है इसमें, हमारा मल्टीप्लिकेशन छोटा हो जाए। तो जैसा कि हमें पता है कि जीरोज वाले के साथ हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो तो हम एज इट इज लिख देते हैं और जो नंबर होता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम कहाँ मल्टीप्लाई करें, ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं। 297 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18 एंड 19, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, 594। तो यहाँ पे आ गया 594 और ये 0 यहाँ लगा देती हूँ, ये दूर हो गई थोड़ी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चाहे तो आप इस तरीके से कंसेप्ट को समझ करके कर सकते हैं इसको, और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप डायरेक्ट आपने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम इसकी जगह ऐसे लिख दें, इसकी जगह इस तरीके से लिख दें और इसको सॉल्व कर दें। आगे के और क्वेश्चन उसी तरीके से है, मैं दोबारा आपको कंसेप्ट नहीं बताते हुए डायरेक्ट मैं इसी तरीके से आप लिख दूंगी। जो हमारा कॉमन है ये और ये दोनों आ रहे हैं ना, दोनों में आ रहा है ना ये, तो इसको हम लिखेंगे एक बार, लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, जो बचा हुआ है। बचा हुआ क्या है यहाँ पे 92 प्लस प्लस 8। ओके, तो इसी तरीके से आएगा ये वाला भी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको ब्रैकेट में लगा लीजिए, ब्रैकेट में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हमने इन दोनों में से ये वाला बड़े वाला नंबर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा सिर्फ ये प्लस और यहाँ पे बचा ये। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जीरो वाला नंबर आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है। मतलब ये हुआ कि इतने बड़े नंबर वाले क्वेश्चन में भी हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट ऐसे ही कर लिया कॉमन निकाल कर। तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे पीछे 2 0 लग गई। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस आपको जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो अच्छे से समझनी बहुत ज़रूरी है अगर आप ये वाले क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो सी आ जाता है अब हमारे पास। इसमें भी हमें देखना है कॉमन क्या है। पहले हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये ब्रैकेट 1 हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है दोनों के साथ, ये ब्रैकेट 1 हो गया। अब इसमें माइनस है, प्लस नहीं है, प्लस पहले प्लस था अब इसमें माइनस है। तो इन दोनों में जो कॉमन है ये हम बाहर निकाल लेंगे और हमारे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ ये बचा। मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो अंडरस्टूड सी बात है। 169 यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है और यहाँ पे जो बचा है वो आ जाएगा यहाँ पे 69। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई, इतना बड़ा नंबर और हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
मल्टीप्लाई 169 में से 69 को माइनस किया, क्या आया 100। तो ये वाला भी बहुत आसान हो गया हमारा, तो हमें तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जीरोस पीछे आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब जो नेक्स्ट वाला है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें ना कुछ डायरेक्ट कॉमन नहीं दिया हुआ। बहुत चालाक है ये लोग, डायरेक्ट कॉमन दिया ही नहीं है। तो हमें क्या है, कॉमन निकाल के देखना है कि इसमें कॉमन क्या हो सकता है। ये इतना बड़ा नंबर इसमें दिया हुआ है और मतलब एक पेयर आप ये समझ लीजिए ये है और एक पेयर ये है, लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। अब हम करें तो करें क्या? अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बड़ा नंबर है ना यहाँ पर, तो ये दूसरे वाले में भी वो बड़ा नंबर आ जाए। हमें ये चाहिए ताकि हम इस बड़े नंबर को हटा सकें, जैसे हम इनमें हटा रहे थे, इस बड़े नंबर को हमें हटाना है। तो देखते हैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो देखते हैं यहाँ पर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या ये आता है, क्योंकि 5 को अगर 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है, तो 5 आ सकता है हमारा। एक बार चेक करके देख लेते हैं, 769 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 9 5 सा 45, 5 6 सा 30, 34, 5 7 सा 35 और प्लस हुआ 3 38। यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस का साइन। अब दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 सा 18, 2 6 सा 12 और एक 13, 2 7 सा 14 और एक 15। ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया है ना, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। प्लस करेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12, 5 6 7 8 9 और एक, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। मतलब ये तो हमारा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आपने एक बात देखी, जब हमने इसको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया था तो ये नंबर आया था हमारे पास, जो कि हमारा सेम नंबर है। मतलब अगर हम इसको 25 से ना मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये नंबर मिल सकता है। लेकिन कैसे करें 5 से मल्टीप्लाई, 5 तो हमारे पास है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं ना, इसका भी मतलब तो 25 ही होता है ना, तो ये लिख सकते हैं हम। तो फटाफट हम लिखते हैं इसको, 3 8 4 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 769 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, हमने 25 की जगह 5 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई 218। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, तो कर लेते हैं, 3 8 4 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था हमने, यहाँ पर ये आया था, तो हमें दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3 8 4 5 क्या बचा, अब यहाँ पर 5 बचा, मल्टीप्लाई ये बचा। अब एक और हमें बहुत अच्छी चीज मिल गई। क्या मिल गया हमें, हमें एक कॉमन नहीं मिल रहा था, हमें दो कॉमन मिल गए। अब ये और ये भी कॉमन है और 5 और ये भी कॉमन है ना कॉमन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही अब बाहर निकाल लेंगे हम। तो मैं पीछे पेज पे करती हूँ इसको, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इन दोनों को ही बाहर निकाल लेते हैं, 3 8 4 5 मल्टीप्लाई 5, दोनों ही बाहर आ गए। ब्रैकेट में अब क्या बचा, ये 782 प्लस और ये 218। तो ये इन दोनों को हम प्लस करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इनको प्लस करा, यहाँ पे करते हैं 218, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 7 8 9 और एक 10। देखा आ गया ना जीरोस वाला, 1 0 0 0। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब तो कोई चारा है नहीं,
इतना तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 3, 8, 4, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर भी ये बहुत छोटा है मल्टीप्लीकेशन के लिए। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 22, 5 8 ज़ा 40, 40 में प्लस हुआ 2, 42, 5 3 ज़ा 15 और 4 19। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 19225। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितनी जीरोज हैं वो पीछे आ जाएंगी। 1 2 3, ये आ गया हमारा आंसर। कितना लंबा आंसर आया है हमारा, फिर भी हमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमारी इसी काम आती है कि हमें जो लेंदी इक्वेशंस दी हुई होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक शॉर्टकट मिल जाता है, जिससे हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे आज 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आप भी बोर हो रहे होंगे, तो मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। जो हमारे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बाय बाय।